हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज की क्लास में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना हुआ है जहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया है विद एग्जांपल्स। आज की इस क्लास में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड, जैसे कि पहला है आपका ग्रेटर देन, ये फिर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। मतलब ये कंपैरिजन के लिए दो एलिमेंट्स को, दो इन्फॉर्मेशन को, दो डेटा को आपस में कंपेयर करता है। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इनका जो रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप जब भी कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट में ट्रू और फॉल्स मिलेगा, उसमें से कुछ एक। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये ग्रेटर दैन है, क्लियर। तो अगर आप मान लीजिए लिखते हैं 15 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है, तो 15 जो है वो 2 से बड़ा है कि छोटा है, जो भी होगा इसका रिज़ल्ट जो होगा, आंसर जो आएगा वो ट्रू या तो फॉल्स आएगा। फिलहाल 15 2 से बड़ा है तो इसका रिज़ल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2 जो है वो लेस है 1 से, तो कंडीशन आएगा ट्रू। उसी तरह से मान लीजिए हम लिखते हैं 15 ग्रेटर दैन 2, 15 लेस दैन 2, तो ये तो ट्रू नहीं है, तो रिज़ल्ट मेरा आएगा फॉल्स। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है ये की वर्ड है, क्लियर। तो उसी तरीके से नॉट इक्वल्स टू, इक्वल टू, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर्स आपस में काम करते हैं। तो इसे चलिए हम एक एक करके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। मैं यहाँ पे आईडीएलई ओपन कर रहा हूँ पाइथन का 3.8.3। ये इंटरेक्टिव मोड है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करें, नया फाइल ओपन करें। इसे हम लोग स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्लियर। तो मैं ये एग्जांपल इसमें करूँगा। इसके पहले के जो मैंने एग्जांपल्स थे वो इंटरेक्टिव मोड में मैंने किया था, क्लियर। तो मुझे सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके समझने हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी ऑपरेटर, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट जानने का, आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करिए। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप सारे वैल्यूज़ डालिए जो आपको चेक करना है। जैसे कि 12 इक्वल्स टू 12, ठीक है, मुझे 12 और 12 को देखना है कि अगर ये आपस में इक्वल होते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, 12 नॉट इक्वल्स टू 12, क्लियर। प्रिंट 2 इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। प्रिंट में 12 लेस इक्वल, आपको ऐसे स्पेस देने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्लियर व्यू आए इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ। 12 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स है, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। और आपका कितना ऑपरेटर हो गया, इक्वल हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, हाँ 12 ग्रेटर देन 14, फॉल्स आएगा इसका आउटपुट। 12 लेस देन 13, ये आपका ट्रू आएगा आउटपुट। तो इस तरह से सारे रिलेशनल ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे आउटपुट आपको भी करके दिखा देता हूँ इसका रन करा के। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंपेयर करेंगे। ये तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू हुआ, आप इंटीजर वैल्यू के अलावा आप फ्रैक्शन वैल्यू भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि 2.0 इक्वल टू 2, तो ये आपस में इक्वल है क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू है मुझे वो 0 है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2 ही है। तो ये आपस में जब कंपेयर होगा तो मेरा आउटपुट में ट्रू आएगा, क्लियर। इस तरह से आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऊपर में इंटीजर वैल्यूज़, नीचे में आपका फ्लोटिंग वैल्यूज़ हो गया। अब आप इसके साथ रिलेशनल ऑपरेटर को आप कैरेक्टर्स के साथ भी या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है कि सिंगल कोट लिखिए, डबल कोट लिखिए या ट्रिपल कोट लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इक्वल टू मुझे कंपेयर करना है कि ये ए के इक्वल है क्या, तो हाँ ये है, क्योंकि दोनों स्मॉल ए है और दोनों का एस की वैल्यू सेम होता है, तो ये इक्वल है आपस में, इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब मैं यहाँ पे ए को बी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ जो कि आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा।
अब यहाँ पर देखिए ये प्रिंट में मैं कंपेयर करूँगा कोट्स के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं डबल कोट यूज़ कर रहा हूँ, आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। ए ग्रेटर देन क्या आपका बी, तो ये क्या ट्रू है? नहीं, क्योंकि ए का एस की वैल्यू होता है 97 स्मॉल ए का, और स्मॉल बी का एस की वैल्यू होता है 98, तो 97 98 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग कंपैरिजन होता है रिलेशनल ऑपरेटर के हेल्प से, वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में भी होता है। जैसे कि आप चाहें तो दो वर्ड को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। जैसे कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ गॉड, गॉड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे स्ट्रिंग वर्ड गॉड के साथ, तो ये आपस में इक्वल होंगे और रिजल्ट मेरा ट्रू होगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि क्या पहला वर्ड दूसरे वर्ड से लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा है क्या, जैसे कि ए बी और एम। ठीक है, और मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये बड़ा है डबल कोट्स के अंदर ए बी और एन। तो ए बी एन से बड़ा नहीं है, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो ए बी एम पहले आएगा, डिक्शनरी में ए बी एम पहले आएगा। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होता है, जैसे कि पहले ए बी होगा, फिर ए सी होगा, फिर ए डी होगा, इस तरीके से। तो ए बी एम जो है ए बी एन से पहले आएगा, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है, क्योंकि ए बी एन से बड़ा नहीं है। बट अगर इसको मैं उल्टा करूँगा तो मेरा आउटपुट में आएगा ट्रू। क्लियर? ए बी एन ग्रेटर देन कोट्स में आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ए बी एम। तो इस तरह से हम लोग दो स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या दो वर्ड और मैं लेता हूँ यहाँ पे लायन और टाइगर। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या लायन नॉट इक्वल टाइगर, तो ये तो सही है, लायन और टाइगर आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल लगाया। तो इस तरह से मैंने नंबर, इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग नंबर्स को भी कंपेयर करके देखा, जिसे यहाँ पर मैंने फ्लोटिंग नंबर को कंपेयर किया है। तो आप इस तरह से और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर, लेसर, नॉट इक्वल। यहाँ पर देखिए मैंने सिंगल कैरेक्टर को कंपेयर किया है, नीचे में कैपिटल कैरेक्टर को कंपेयर किया है, यहाँ पर ग्रेटर का यूज़ किया है, यहाँ पे दो वर्ड को कंपेयर किया है, यहाँ पे ग्रेटर, लेसर, नॉट इक्वल्स, इन सारे ऑपरेटर्स का हमने यूज़ किया है, और इसका एक आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, और वो क्या होगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो चलिए इसे रन कराते हैं। इसे मैं पहले सेव कर देता हूँ डी ड्राइव के अंदर, एसएस टेक्नोज्ञान, यहाँ पर मैं सेव करता हूँ रिलेशनल .py। क्लियर? तो इसका चलिए आउटपुट देख लेते हैं, इसे चलिए मैच कराते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले में क्या आया है? पहला वाला आप देखिए, पहला आया है ट्रू। पहला क्या था? 12 इक्वल्स टू 12, कंडीशन ट्रू है। फिर नेक्स्ट क्या है? 12 नॉट इक्वल्स टू 12, फॉल्स है। हाँ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 12 के इक्वल है। 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स। 12 लेस देन और इक्वल 10, कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स है ना चौथा? हाँ। 12 ग्रेटर देन 14, कंडीशन है फॉल्स। 12 लेस देन 13, कंडीशन है ट्रू। 2.0 इक्वल टू 2, कंडीशन है ट्रू, क्योंकि यहाँ पॉइंट से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर आप नीचे आइए कैरेक्टर्स में, ए जो है ए के इक्वल है, हाँ है, ए के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। ए क्या बी के इक्वल है? नहीं, फॉल्स। ए बी से बड़ा है? नहीं, ए बी से छोटा है, तो कंडीशन देखिए फॉल्स आया। गॉड इक्वल्स टू गॉड, कंडीशन ट्रू आया। ए बी एम ग्रेटर देन ए बी एन, देखिए कंडीशन क्या आया? फॉल्स, क्योंकि ए बी एम जो है ए बी एन से बड़ा नहीं है, वो ए बी एन से छोटा है, क्योंकि वो पहले आएगा ऑर्डर में। फिर देखिए ए बी एन ग्रेटर देन ए बी एम, यस, ये कंडीशन ट्रू हो गया, क्योंकि ए बी एम से बड़ा है। लायन नॉट इक्वल्स टू टाइगर, कंडीशन ट्रू है, हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। तो इस तरीके से ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं। आप रिलेशनल ऑपरेटर को, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने सिर्फ दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया है, या तो बड़ा है कि छोटा है, कि इक्वल है कि इक्वल नहीं है। आप इसे एक्सप्रेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से सारी चीज़ों को भी हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक्सप्रेशंस यूज़ करूँगा, जैसे कि प्रिंट मैं चेक कर रहा हूँ कि 2+3 ओके ग्रेटर, क्या ये ग्रेटर है 3+4 से? अब आप खुद सोचिए 2+3 ग्रेटर है 3+4 से, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर से ज़्यादा होता है, यानी कि आपका पहले एरिथमेटिक ऑपरेशंस होगा उसके बाद उसका रिलेशन चेक होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने तो लिखा है 2+3 ग्रेटर 3+4, बट ये इस तरह से ट्रीट होगा 2+3 ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर 3+4, ये भी ब्रैकेट के अंदर। आपने लिखा कैसे था 2+3 ग्रेटर देन 3+4, बट ये कन्वर्ट किस में हुआ, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को एक्सप्रेशंस के साथ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका आउटपुट क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा रिजल्ट में क्या आया, फॉल्स, क्योंकि 2+3 आएगा 5 और 5 ग्रेटर देन 3+4 यानी कि 7, वो नहीं है। इस तरह से हम लोग एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ भी रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट 2+3 नॉट इक्वल 2+ या फिर 3+2। 2+3 क्या आएगा 5, 3+2 क्या आएगा 5, 5 नॉट इक्वल्स टू 5, नहीं, ये कंडीशन है फॉल्स, क्योंकि 5 जो है वो 5 के इक्वल है। तो इसे चलिए देख लेते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स। देखिए दोनों में फॉल्स आया। तो इस तरीके से हम इन सारे एक्सप्रेशंस को रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर को हम दो वैल्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें इफ एल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कोई लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकें, ठीक है। तो ये था सब कुछ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक मारिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर कोई क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।